चलिए भैया थोड़ा अलंकार के ऊपर आते हैं, हम लोग अलंकार सीखते हैं। अलंकार का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो जैसे अलंकार को समझने से पहले एक समझिए बात। तो लड़के और लड़कियों का जब शादी विवाह होता है तो देखिए गले में सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलता है? आभूषण देखने को मिलता है, होता है ना। तो मतलब इस लड़की की सुंदरता कैसे बढ़ती है भाई साहब? आभूषण से। तो गहना गुड़िया जो होता है इसकी शोभा बढ़ाती है। जो आप कुछ भी यूज कर रहे हैं जिससे कि शरीर पर बढ़िया लगे, तो उस चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? आभूषण बोलते हैं। तो देखो बाहर की दुनिया में जो सुंदरता दिख रही है आभूषण के माध्यम से दिखता है, और जबकि अंदर के माध्यम से जो दिखता है वह होता है शब्दों के माध्यम से। अगर यहाँ पर बोला जाए आपसे अलंकार का मतलब क्या होता है, जैसे बाहरी दुनिया में किसी भी इंसान का शोभा बढ़ रही है उसे आभूषण बोल रहे हैं, उसी प्रकार जो हम बात बोल रहे हैं अपनी भाषा में, जो हम बात लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, उसमें चार चांद डालने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग कहते हैं आभूषण। आपके जो इंटर तक सिलेबस है बच्चा लोग, इंटर तक जो पढ़ाई करना है आपको, ये केवल दोनों ही पढ़ना है। स्पेशल तरीके के अलंकार को पढ़ना है। आपसे पूछा जाए मुख्य रूप से अलंकार कितने होते हैं, तो ये मुख्य रूप से होते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि शब्द अलंकार किसे कहते हैं, तो शब्द के अनुसार जहां पर चमत्कार होती है उन्हें हम शब्द अलंकार कहते हैं, और जहां पर अर्थ के अनुसार चमत्कार उत्पन्न होती है उन्हें अर्थालंकार कहते हैं। तो आपको ये दो अलंकार पढ़ना है स्पेशल तरीके से। तो शुरुआत इसमें हम कर रहे हैं शब्द अलंकार से। तो ये तीन प्रकार के शब्द अलंकार होते हैं मुख्य रूप से, और इन्हीं को समझना है और आपके बोर्ड एग्जाम में यही से पूछा जाएगा। अगर ये फिनिश हो जाएगा तब इसके बाद हम लोग कहाँ पर आते हैं? अर्थालंकार पर, ठीक है ना। देखो भाई अनुप्रास की जहां भी बात करेंगे, अनु का मतलब होता है छोटा, सभी लोगों को पता है। अनु का मतलब होता है छोटा। कितना छोटा? सबसे छोटा। जैसे अनु नाम की लड़की है तो अनु का मतलब क्या हो जाएगा? छोटा होगा कि नहीं होगा? जैसे अनुज हो गया तो अनुज का मतलब क्या होगा? सबसे छोटा। सबसे छोटा हिंदी इकाई में बताओ क्या होता है? वर्ण होता है। या तो व्यंजन बोलिए या तो वर्ण बोलिए। तो जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार, आवृत्ति का मतलब समझते हैं? आवृत्ति का मतलब आना। देखो ये वाला चीज कई बार आ रही है कि नहीं, और ये वाला चीज देखो कई बार आ रहा है कि नहीं, तो इसे आवृत्ति फ्रीक्वेंसी काउंट करना शुरू कर देते हैं। जो बार बार मुड़ के चल आना शुरू हो जाता है, दो या दो से अधिक बार, उसे फ्रीक्वेंसी बोलना शुरू कर देते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। तो वही चीज यहां पर हम बोल रहे हैं, जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसका परिभाषा बताइए क्या बनेगा? जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल मैं यहां लिख रहा हूं। आप लोग गाना सुने होंगे, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। पके पेड़ पर पका पपीता, बाकी फिल इन द ब्लैंक है। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे मेरे दिल को चुराना। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या न आए गाना चाहिए। या ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या न आए गाना चाहिए। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना। अगर एग्जाम्पल पसंद नहीं आ रहा तो दूसरा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। और दूसरा लिखना चाहते हैं रघुपति राघव राजा राम। जब होली का समय आता है, याद होगा आप लोगों को गाना, बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा, याद है ना?